स्वागत है भक्तजनों आपके अपने ही चैनल राधे राधे में। इस चैनल में आपको आने वाले व्रत, त्योहार, उसके दिन, तिथि, समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया जाता है। इस वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आपको किस बारे में बताया जाएगा। आज आपको मैं एक ऐसी गुप्त विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके करने से बजरंगबली, हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। विधि को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और विधि की पूरी जानकारी लें। कहा जाता है हनुमान जी के बारे में कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान। ये एक ऐसे प्रकट देवता हैं जो हमेशा अपने भक्तों का मंगल ही करते हैं और इनके चालीसा का पाठ करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन्हें आप बजरंगबली, रामदूत, अंजनी पुत्र या फिर पवन पुत्र के नाम से जानते हैं, बजरंगबली के नाम से जानते हैं, हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। हनुमान चालीसा में एक छंद है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जिसका मतलब है चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी भी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती और श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी होता है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पाठ करते हैं। कुछ लोग चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग उनकी स्तुति करते हैं, कुछ लोग उनकी आरती करते हैं। लेकिन मैं आपको चालीसा पाठ तो आप करते ही हैं। चालीसा पाठ करने के अलावा मैं एक आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जिस उपाय के करने से भगवान हनुमान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। अर्थात कभी झूठ न बोलें, किसी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाएं। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या श्री हनुमान बड़बनाल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस तरह से ये कार्य करते हुए जो अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ उसको अवश्य करें। ये उपाय या तो आप महावीर जयंती, हनुमान जयंती या किसी भी दिन, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़ा पहने, एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। और साथ ही उस दिन को पहला दिन मानकर एक साबुत उड़द का दाना, उड़द दाल जो होता है उसका दाना हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 बार परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को बोल दें। फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट आएं तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन और उसी तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक एक दाना रोज उड़द का बढ़ाते जाएं। हनुमान जी के सिर पे एक एक दाना बढ़ा करके रख दिया जाए। पहले दिन 1 दाना, दूसरे दिन 2 दाना, तीसरे दिन 3 दाना, चौथे दिन 4 दाना। इस तरीके से
41 दिन 41 डेज तक आपको रखना है और 42वें दिन से वो एक एक दाना कम करते जाएं। जब 41 दिन हो जाएगा तो 42वें दिन फिर आपको 40 दाना रखना है, 43वें दिन फिर आपको 39 दाना रखना है, 44वें दिन फिर आपको 38 दाना रखना है। इस तरीके से करते करते 81 दिन तक आते आते वो एक दाना पे आ जाएगा। 81वें दिन आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हो गया और उसी दिन रात में श्री हनुमान जी आपके स्वप्न में दर्शन देंगे या किसी न किसी तरीके से आपको ये आभास करवा देंगे कि आपका जो साधना है, आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो गई है और आपके मनोकामना पूर्ति के लिए आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। इस पूरी विधि के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दें और ध्यान रखें कि गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए आपको छोटी सी गौर गणेश की पूजा करनी जरूरी है। इस प्रवाहित करने के दौरान या प्रवाहित करने के 11वें दिन तक भगवान हनुमान आपकी सारी मनोकामनाओं को जो उनके समक्ष आपने बोली होगी वो पूर्ण कर देंगे। यह सिद्ध किया हुआ व्रत मैंने आपको बताया है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।